2e है। यहाँ पर निम्नलिखित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। तो देखो पॉइंट के बाद ये 7 है, यहाँ पर हम क्या करें 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम पहले 7 जीरो रख लेते हैं। अगर और आवश्यकता पड़ी तो और रख सकते हैं, यानी पॉइंट के बाद जीरो रख लोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कम कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें जो मान है इसका जो वर्गमूल यानी दशमलव के तीसरे स्थान तक निकालना है। तो देखो एक जोड़ा ये हो गया तुम्हारा, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये हो गया और एक यहाँ हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए करते हैं हम। तो पहले हमने यहाँ बन रखा और यहाँ पर भी बन रख लेंगे। तो ये बन यहाँ हो गया, तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ बन रखा और प्लस किया हमने तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, आगे वाला जो जोड़ा हम उठा के रखेंगे उस जोड़े से पहले ही हमें दशमलव का पॉइंट मिला हुआ है, पॉइंट है दशमलव, तो दशमलव को हमें अपने इस आंसर में यहाँ लगाना है, तब आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा। ये नंबर आपको मिल गया। मिलने के बाद में हम यहाँ कोई ऐसी संख्या रखें कि जिससे ये चला जाए। तो हम यहाँ पर हमें तो यहाँ रख के देख लेते हैं, 2 रख के देखें तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ 2 रख लेंगे तो 22 हो जाएगा और इसमें 2 से गुणा करें तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 44, तो ये ज़्यादा है। यदि हम यहाँ पर 3 रख लेते हैं तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, ये 69 हो जाता है, लगभग पहुँच जाते हैं हम वहाँ पर। तो हमें क्या रखना है, यहाँ पर 3 रख लेना है और यहाँ पर भी 3 रख लेना है और ये यहाँ ये 69 हो जाएगा आपका, ये वाला नहीं चलेगा ये चलेगा। 69 हो गया। तो यहाँ से हमने एक दहाई ली तो 10, 10 में से 9 गया तो 1 बचा आपका, यहाँ 6 में 6 कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ 3 रखा था तो 3 इसमें रख करके इसे ऐड कर देते हैं, 3 और 3 ये 6 हो गया आपका और ये 2 हो गया। अब हम आगे वाला ये वाला तो ले लिया हमने जोड़ा, ये लेना है तो हमें 2 जीरो मिल जाएंगे। अब 2 जीरो मिल गए, तब हम क्या करें, देखो यहाँ यदि आप जीरो रख देते हैं 260 हो जाएगा, ये 100 है, कम रह जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें आगे वाला पेयर लेने के लिए, देखो ये वाला पेयर आ गया आपका, ये वाला पेयर आ गया, अब ये वाला पेयर है, इस पेयर को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जीरो रखना पड़ेगा और एक जीरो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। तो हम ये वाला जो ये पेयर है, ये वाला ये जोड़ा है, इसे ले आएंगे। अब यहाँ कोई हम ऐसी संख्या रखें, ऐसी संख्या रखें इससे चला जाए, तो हम यहाँ 3 रख लेते हैं। 3 रखा हमने तो ये हमारा कितना हो गया, 2603 हो गया। तो यहाँ 3 हमने रखा है तो 3 से गुणा करके देखें, 3 त्रिका 9, जीरो 3 छक्का 18 के 8, त्रिका 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 78 09 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 78, यहाँ 7809, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ से ये 10 हो गया, 10 में से 9 गए तो 1 बचा और यहाँ आपका 9 है तो 9 और यहाँ पर 9 में से 8 गए तो 1, यहाँ आपके 2, यानी 2191, यानी 3 रखा है हमने यहाँ पर, 3 आपको यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। तो देखो हमें ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें 3 स्थान तक पूछा था, यानी वर्गमूल हमें दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक निकालना था। तो देखो 1 2 3, ये वर्गमूल आपका निकल चुका है, वर्गमूल आपका हो गया है 1.303, यानी 3 स्थान तक ये निकल गया है। बाकी हम यूँ ही छोड़ देंगे, आगे नहीं पूछा है, हमें केवल 3 स्थान तक ही पूछा है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 का
ये सेकेंड पार्ट है आपका, यानी 23.1। यहाँ हमने 23.1 रख दिया। यहाँ पर हम कुछ जीरो रख लेते हैं आगे, 1 2 3 4 5 6 7। इधर जीरो रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या पर। अगर हमें और आवश्यकता पड़ी है तो और भी जीरो रख सकते हैं हम। अब इसके हम क्या करते हैं, दाएं हाथ से इसके जोड़े बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 जोड़े ये बन गए आपके। सबसे पहले हम पहले वाला जो जोड़ा है इसमें देंगे। तो देखो 5, यदि हम 5 रखें यहाँ पर, 5 में 5 का ही गुणा करना पड़ेगा, 25 हो जाएगा, लेकिन ये 23 है, नहीं जाएगा इसमें। तो क्या करें, हम 4 रख लें, तो 4 चौक 16, ये चला जाएगा, 4 चौक 16। तो यहाँ पर हमने एक दहाई ली, 13 में से 6 गए तो 7, और यहाँ 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। अब देखो दोस्तों, आगे वाला जो हम जोड़ा लेंगे उसके लिए ये दशमलव पहले आ गया तो दशमलव यहाँ लगा देंगे, आगे वाला जोड़ा ये आपका यहाँ आ जाएगा, यानी ये जोड़ा आपका आ चुका है। और यहाँ पर जितनी संख्या ली थी उतना ही ऐड कर देंगे, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। अब 8 हो गया, इसमें कितने का करें हम, यदि हम यहाँ पर 8 रख दें, यानी 8 यहाँ रख करके और 8 का ही गुणा कर देखते हैं, 8 64 के 4 हासिल कर 6, 8 64, 64 और 6, 6 और 4 10, 0, 6 और 1 7, 70 हो जाएगा, यानी ये 704 हो जाएगा। तो ये 8 बार ही जाएगा। तो यहाँ पर हमने 8 रख लिया है और ये 704 हो गया आपका। तो यहाँ से दहाई ली, तो यहाँ कितना हो गया आपका 10, 10 में से 4 गया, 6 बचा, 6 बचा। अब हम आगे वाला ये वाला जोड़ा है ये ले लेंगे, 8 रखा है उसमें 8 ही हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, 8 और 1 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम यदि 0 रख दें तो ये कितना हो जाएगा 960, और ये संख्या आपकी 600 है, कम रह गई। इसलिए हमें क्या करें, हमें आगे वाली संख्या लेनी है, यानी ये वाली आ गई, ये वाली भी आ गई आपकी। अब हमें आगे ये वाली संख्या लेनी है, यानी 8, ये 8 रखा था, ये 8 यहाँ रखेंगे, ये रख नहीं पाए। उसके बाद इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी 2 जीरो आप यहाँ लेके आओगे तो 1 जीरो यहाँ और यहाँ रखना पड़ेगा आपको। तो 1 जीरो हमने यहाँ रखा और 1 जीरो यहाँ रख दिया, और ये वाले 2 जीरो अब यहाँ पर ले आए। अब यहाँ पर आपको 9606, अगर 6 बार हम देते हैं चला जाएगा कि नहीं जाएगा देख लेते हैं, 6 का गुणा करके। तो 6 छंग 36 के 6 हासिल का 3 जीरो है, ये 6 का जीरो में दिया 0, तो 3 का 3 ये वाला, 6 छंग 36 के 6 हासिल के 3, 6 नम 54, 55 56 57, ये 57,636 हो गया, और 60,000 है, चला गया। यानी यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 57,636, इसे माइनस कर देंगे हम। तो यहाँ से एक दहाई ली, 10 10 में से 6 गए तो 4 बचा, यहाँ 9 में से 3 गए तो 6 बचे, और यहाँ पर 9 में 6 गए तो 3 बचे, यहाँ आपका 9 में से 7 गए तो 2 बचे, और यहाँ 5 में से 5 कुछ नहीं। अच्छा, तो दोस्तों देखो हमें 3 स्थान तक पूछा है और आपका ये 3 स्थान तक निकल आया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वर्गमूल, यानी 4.806 ये वाला आपका हो जाएगा। बाकी का हम छोड़ देंगे, आगे नहीं करेंगे, हम जितना पूछा है उतना करके हम दे देंगे। दोस्तों अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करना है। हमें 5 दिया गया है लेकिन पूछा ये दशमलव के 3 स्थान तक। तो यहाँ क्या करें, हम दशमलव लगाएं और यहाँ पर हम कम से कम 8 जीरो रख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर और जीरो की आवश्यकता पड़े तो रख लेना। अब हम जोड़े बनाते हैं, 1 2 3 4, ये हम इसके जोड़े बना लेंगे।
अब देखो सबसे पहले हमें इस 5 के लिए देना है, तो देखो 3 रख लें हम, तो 3 में 3 का ही गुणा करना पड़ेगा, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 का चला जाएगा, इसमें 2 रखा हमने, और 2 दूनी 4, 4 हो गया, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, और यहाँ 2 रखा है तो 2 को हमने प्लस करेंगे तो 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया। अब देखो आगे से हमें संख्या लानी है, लेकिन दशमलव बीच में आ गया तो ये दशमलव लगा लेंगे, और ये आपके 2 जीरो ये वाले जोड़ा आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या रखें, किस में चला जाए, तो हम 2 रख लेते हैं, तो यहाँ पर ये 42 में 2 का गुणा करें तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 हो जाएगा। यदि हम 3 रख लेते हैं तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, यानी 129। ये तो ज़्यादा चला गया 100 से, तो इसका मतलब क्या है, 2 बार, तो यहाँ पर हम 2 रख लेंगे, 2 रखा, और ये सॉरी ये आपका 84 हो गया। तो यहाँ से हमने दहाई ली, 10 में से 4 गए तो 6, या 9, 9 में से 8 गया तो 1 बचा। अच्छा, इसके बाद में हमें क्या करना है, 2 रखा था हमने, 2 इसमें ऐड करेंगे, तो 2 और 2 4 हो गया, और ये 4 का 4। अब हम क्या करें, ये तो माइनस होके आया है, ये वाला जोड़ा यहाँ रख लेते हैं, ये रख लिया। अब यहाँ पर हम कितनी संख्या रखें, यहाँ यदि हम 3 रख लें तो देखो 4 4 3, तो 3 का ही गुणा होगा, तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 के 2, हासिल का 1, 3 चौक 12 और 13, यानी 1329 हो रहा है। ये 1600 ज़्यादा है, तो हम क्या करें, यहाँ पर 4 4 4 रख लें, और 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 4 चौक 16 के 6, हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17 के 7, हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17, ये 16 से है और ये 17 से, ये ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या, 3। हम यहाँ पर ये 3 ही रख लेंगे, और 3 अपने ये आंसर में रखेंगे, तो ये हो गया आपका 1329 हो जाएगा। यहाँ से दहाई ली, 10 10 में से 9 गए तो 1 बचा, यहाँ 9 9 में से 2 गए तो 7 बचे, या 5 5 में से 3 गए तो ये 2 बचे। यहाँ 3 रखा था तो 3 प्लस कर लेंगे, 3 और 3 आपका 6 हो गया, और ये 4 और ये 4 हो गया। उसके बाद हम क्या करें, ये वाला जोड़ा है इसे यहाँ रख लेते हैं, ये हो गया आपका 70,100। तो हम यहाँ कितना रखें, अगर 6 रख लें हम, तो देखो 4466, तो 6 का ही गुणा करेंगे, 6 छंग 36 के 6, हासिल के 3, 6 छंग 36, 37 39 के 9, हासिल का 3, 6 चौक 24 और 3 27 के 7, हासिल का 2, 6 चौक 24, 25 26 हो जाएगा, ये आपका 26 हो गया, 26,796, और ये 27,100, तो ये चला जाएगा इसमें। तो हमें यहाँ पर कितना रखना है, ये 6 रख देना है, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं 26,700 और ये 96, इसे माइनस करेंगे, यहाँ से दहाई ली, 10 में से 6 गए तो 4 बचा आपका, यहाँ 9 में से 9 गए तो 0 बचा, और यहाँ 0 है, तो यहाँ से दहाई ली हमने, तो यहाँ 10 में 7 गए तो 3 बचे, और ये 6 में से 6, 2 में 2, कुछ नहीं बचेगा आपका। तो दोस्तों ये आपका 3 स्थान तक वर्गमूल आ गया है, तो यहाँ आप लिख देंगे वर्गमूल, वर्गमूल कितना है, 2.23 और ये 6 हो जाएगा। दोस्तों अब ये हमारा 4th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 जीरो रख लेते हैं, और इसके जोड़े बना लेते हैं, एक जोड़ा ये, एक ये हो गया, एक ये जोड़ा, एक ये। तो सबसे पहले 2 को हमें फिनिश करना है, 2 को समाप्त करना है, तो 2 के लिए हम क्या करें, अगर 2 रख ले हैं तो 2 दूनी 4, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें कितना रखना है, 1 रखना है, 1 आप यहाँ रख देंगे और 1 यहाँ रखना है आपको।
तो इसमें से 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचा आपका, ये पूरा जोड़ा उठा लेंगे आप, ये वाला यहाँ से 1 इसमें प्लस कर देंगे तो 1 और 1 ये 2 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम 5 रख लें, 5 रख लें और 5 का ही इसमें गुणा होगा तो 5 25 के 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 125। यदि हम यहाँ पर 6 रख लें तो ये 6 36 के 6 हासिल के 3, तो 6 दूनी 12 और 3 15 156 हो जाएगा। यानी ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 ही रखना है और ये 5 हम यहाँ रख लेते हैं, तो ये 125 हो गया। तो 7 में से 5 गए तो 2 और 3 में से 2 गए, 1 बचा। इधर क्या करें हम 5 इसमें ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लिया, ये हमने ऐड किया तो 5 और 5 10 का 0 हो गया, हासिल का 1 2 और 1 3 हो गया ये। इसके बाद में देखो ये वाला हमें जोड़ा लेना है, लेकिन इसे लेने से पहले हमें ये दशमलव यहाँ लगाना पड़ेगा। हम इस जोड़े को ले लेंगे, ये आ गया हमारा जोड़ा। अब यहाँ हम कितना रखें, देखो हम यहाँ 4 रख लेते हैं, तो 304 में 4 का ही गुणा करें तो 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1 का 1 और 4 × 12 1216 हो गया। यदि हम यहाँ पर 305 रख लेते हैं तो 5 का ही गुणा होगा तो 5 25 के 5, 2 तो 0 है तो 2 का 2 और 5 × 15 यानी 1525। ये संख्या छोटी है इससे, इसका मतलब ये नहीं आएगा, ये 4 वाला आएगा। तो हम यहाँ पर 4 रख लेंगे तो ये 1200 आपका 16 हो जाएगा। यहाँ से 2.5 ले, ये 11 हो गया, 11 से 6 गए तो आपका 5 बचा और 5 में से 1 गया तो 4 बचा। उसके बाद क्या करेंगे हम, हमारा ये जोड़ा आ गया। अब ये 50 ये वाला जोड़ा ले लेंगे हम, यहाँ ये जोड़ा आ गया और यहाँ हमें क्या करना है, इसमें 4 रखा था हमने, 4 ही प्लस करना है तो 4 और 4 आपका 8 हो जाएगा और ये 0 और ये 3 हो जाएगा। अब हमें कितना रखना है यहाँ पर, यदि हम 1 रख दें तो 3081 हो जाएगा और यहाँ पर हम देखो 3082 यानी 2 रख के चेक कर लेते हैं तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 8 16 के 6 हासिल का 1 तो 1 का 1 और 2 3 6, यानी ये तो संख्या ज़्यादा हो गई, इसलिए क्या करना है हमें, एक बार ही जाएगा, यहाँ पर आप 1 लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3081। तो यहाँ से 2.5 10 में से 1 गया तो आपका 9 आ गया और यहाँ कितना बचा 4, तो यहाँ से 2.5 14 में से 8 गए तो 6 और यहाँ कितना बचा है आपका 4 और ये 4 में से 3 गए तो 1, यानी 1469 बचा है। अब ये वाला ही पेड़, अब इस वाले को ले लेंगे हम, यहाँ ये वाला ले लिया हमने, यहाँ 1 लिया था तो 1 ही इसमें ऐड कर देंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा और ये 8 और ये 0 और ये 3। अब हमें यहाँ पर क्या रखना है वो चेक कर लेते हैं हम। देखो यहाँ हम 3000, ये 82 तो है ये संख्या हमारी, और यहाँ हम 4 रख लेते हैं, 4 से 4 का गुणा करें, 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 8 32 के 2 हासिल के 3 हो गया, तो ये 3 का 3 और 4 3 12, ये वाली संख्या आपकी आ जाएगी। यानी ये यहाँ पर 1,46,900 है और 1,23,296 है, यानी ये संख्या आपकी ज़्यादा है। तो हम क्या करें, यहाँ पर 30,825 5 रख के देख लेते हैं तो 5 25 के 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल का 1, 5 8 40 और 1 41 का 1 हासिल के 4, तो ये 4 का 4 रख लेंगे, 5 या 15, यानी 1,54,000। ये संख्या आपकी ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं लेंगे हम। तो यहाँ पर कितना रखें हम, 4 रख लेंगे और यहाँ पर भी 4 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1,23,900
और 296, ये हो गया। अब यहाँ से हम एक दहाई ली, 10, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, और यहाँ 9 में से 9 गए 0, यहाँ कितना बचा, 8 में से 2 गए तो 6, और ये 6 में से 3 गए तो 3, यहाँ 4 में से 2 गए तो 2, यानी ये आपका 23,604 बचा। और उधर आपका जो जरूरत थी आपको वर्गमूल की, यानी वर्गमूल के दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक, वो आपने निकाल लिया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 15.414, ये आपका वर्गमूल हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा 5th यानी 5वां भाग है इसका। तो यहाँ हम देखो 1 2 3 4 5 जीरो रख लेते हैं यहाँ पर, और जरूरत पड़ेगी तो और रख लेंगे। तो हम जोड़े बना लें 1 2 3 4 1, ये बन गया। तो सबसे पहले तो ये 0 है तो 0 उठा के रख दो यहाँ पर, ये दशमलव है दशमलव रख दिया। अब ये वाला पेड़ है इसके लिए करेंगे, यानी 0 1 1 है तो यहाँ क्या करेंगे 1 रख लिया हमने, और 1 1 जा 1, तो ये खत्म हो गया आपका, यहाँ पर 1, ये 2 हो जाएगा आपका। उसके बाद में हमें क्या करना है, आगे वाला पेयर ले लेना है, तो ये वाला पेयर आ जाएगा आपका। इसमें हम क्या रखें, यहाँ पर हमें यहाँ देखो चेक करके देख लेते हैं, ये 2 है तो यहाँ पर 2 रख लें, और यहाँ पर 3 रख लें। इसमें 2 का ही गुणा होगा और इसमें 3 का गुणा होगा, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44 हो गया। 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 69, यानी ये वाला 3 वाला ज़्यादा हो जाएगा तो हम 2 बार ही लेंगे, तो यहाँ पर 2 रख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 44 हो गया आपका। तो यहाँ से दहाई लिया आपने, तो 10 में से 4 गए तो 6 बचे, 5 में से 4 गया 1 बचा। यहाँ क्या करें हम, ये 2 रखा है हमने, ये 2 ये हुआ था और 2 हमने वो रखा है, तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा हमें। जब हम 2 रख लिया तो यहाँ पर 2 हमें ऐड करना पड़ेगा, तो 2 2 4 हो गया, और ये 2। उसके बाद में हमें ये वाला पेयर लेना पड़ेगा, ये पेयर ले लिया हमने। अब हमें यहाँ कोई ऐसी संख्या रखनी है तो चली जाए, यानी 24 तो ये हो ही है हमारा, तो यहाँ 6 रख लेते हैं और 6 का ही गुणा, और यहाँ पर 2 4 7, और ये 7 का गुणा कर लेते हैं। तो 6 छंग 36 के 6 हासिल के 3, 6 चौक 24 और 3 27 के 7 हासिल के 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 7 7 49 के 9 हासिल के 4, 7 चौक 28, 2 30 और 2 32 के 2 हासिल के 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, यानी ये आपका 17 से 29 हो गया। ये ज़्यादा हो रहा है, 14 से 76 यही आपका चलेगा। तो यहाँ पर 6 रख लेते हैं, यहाँ पर 6 रख देते हैं, तो ये आपका 1476 ये हो जाएगा। यहाँ से हमने दहाई ली, 10 में से 6 गए तो 4, और यहाँ कितना बचा है आपका 9, 9 में से 7 गए तो 2, और यहाँ 5, 5 में से 4 गए तो 1। तो देखो यहाँ पर हम 3 स्थान तक अपना आंसर निकाल चुके हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे वर्गमूल हो जाएगा आपका 0.126, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है 2E का, यानी निम्नलिखित प्रत्येक परव्य भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना है। ये यानी परव्य भिन्न हमारी ये है, बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक निकालना है। हमें पहले से दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे हम,
यहाँ पर 5 में और ये 12 से भाग देंगे तो इसमें जाएगा नहीं, 0 ले लेंगे और यहाँ दशमलव लगाया 0 आ जाएगा। तो ये 12 चौक 48 हो जाएगा। यहाँ से दहाई ली 10, 10 में से 8 गए तो 2 बचे और 4 में 4 कुछ नहीं और पॉइंट लगा हुआ हमारे एक 0 ले लेंगे तो 12 एकन 12। यहाँ से दहाई लेंगे, 10 में से 2 गए तो 8, यानी ये 12 20। यहाँ से दहाई ली, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, एक में से गया कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक 0 ले लेंगे, 0 लिया तो देखो दोस्तों यहाँ 12 सत्ते 84 होता है, 12 छः 72 तो 6 बार जाएगा, 12 छः 72, 10 में से 2 गए तो 8। दोस्तों यही अब प्रक्रिया चलती रहेगी, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 6 6 6 6 इस तरह से रख लेंगे। और अब इसका हम वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.416 6 6 6 और 6 ये लिखेंगे, यानी ये प्रक्रिया इस तरह चलती रहेगी। तो यहाँ हम जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया आपका, एक ये जोड़ा बन गया। तो हम यहाँ एक और लिख लेते हैं, यानी एक जोड़ा ये बना, एक ये और एक जोड़ा ये बन गया और एक ये। अब क्या करें, देखो 6 6 हमने इसलिए बढ़ा, और भी बढ़ा सकते हैं, आप ये रिपीट होता चला जाएगा क्योंकि ये डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी ये प्रक्रिया इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, 6 6 आपका आता रहेगा, इसलिए हमने 6 6 ये बढ़ा लिए हैं। ऐसा नहीं है मैंने अपनी तरफ से बढ़ाया है। तो हम यहाँ क्या 0 से 0 देंगे तो यहाँ कोई रखने की आवश्यकता नहीं है, आप एक 0 यहाँ रख लो, दशमलव लगा लीजिए। अब हमें इसमें 41 में देना है तो 6 36 और 7 7 49, यानी 6 बार हम इसे दे सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 6 रख लेंगे और 6 36 हो जाएगा। ये यहाँ से दहाई ली, 11 में से 6 गए तो 5 बचा, 3 में से 3 कुछ नहीं बचा। यहाँ क्या करेंगे आप, ये वाला जोड़ा है इसे यहाँ उतार लेंगे, यहाँ पर आप 6 रखेंगे तो ये 6 दूनी 12 12 हो जाएगा। अब हम कितना रखें यहाँ देखो 1 2 और यहाँ हमने 4 रख के देखा तो 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 के 6, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा और 4 1 4, यानी 496। यदि हम यहाँ पर ये 5 रख लें, यहाँ यदि हम 5 रखें तो 125 हो जाएगा, 125 में 5 का देना पड़ेगा तो 55 25 के 5, हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2, हासिल का 1, 5 1 5 और 1 6, 625 हो गए, वो ज़्यादा हो गया तो ये वाला नहीं काम आएगा, ये वाला 4 वाला आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 4 रखते हैं और यहाँ पर 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 496। 496 हुआ तो 6 में से 6 गए तो 0 बचा आपका और यहाँ 6 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से ये 16 हो गया, 16 हो गए तो आपका ये 7 आ जाएगा, 4 में से 4 कुछ नहीं। अब क्या करें, हम ये वाला जोड़ा यहाँ ले लें, ये जोड़ा लिया हमने, 4 लिया था यहाँ तो 4 हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, 4 और 4 कितना हो गया 8 और ये 2 और ये 128 हो गया। अब यहाँ पर हम कितना रखें, तो देखो हम ये 5 रख के देख सकते हैं, 128 यानी 5 रख लो यहाँ पर और 5 का इसमें 2 तो 55 25 के 5, हासिल के 2, 5 8 40 और 2 42 के 2, हासिल के 4 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 और 4 14 के 4, हासिल का 1, 5 1 5 और 6, यानी 6425 हो गया। यदि हम यहाँ पर 1286 यानी हम यहाँ 6 रख दें, जैसे यहाँ 5 रखा तो 6 का ही गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 6 36 के 6,
हासिल के 3 और 6 48, 8 6 48, 50 51 का 1 हासिल का 5 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 12 और 5 17 के 7 हासिल का 1 हो जाएगा। 6 1 6 और 1 7, तो ये 7 7 से 7716 हो गया, इसलिए ये वाला आपका काम नहीं आएगा, ये आएगा। तो हम यहाँ कितना रखें, 5 रख लेते हैं। तो ये आपका 6425 हो गया। 6425 हुआ, ये हमारे 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, और ये 0 है तो इसमें से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से दहेली 10 में से 4 गए तो 6 बचे आपके। तो ये वाला 5 आप यहाँ भी नोट करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ जो उत्तर है आपका, ये उत्तर यहाँ लिख देंगे 0.64 और ये 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें इसे दशमलव भिन्न में बदलना है, उसके बाद 3 स्थान तक इसका वर्गमूल निकालना है, दशमलव के 3 स्थान तक। तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि ये जो मिश्रित भिन्न है इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो 12 दूनी 24, और ये इसमें जुड़ जाएगा, तो 12 दूनी 24 और 1 25, यानी 25 हो गया, 25/12। अब हम क्या करेंगे, इसे हम बदलेंगे दशमलव में। तो देखो ये 25 में आप 12 से भाग करेंगे, तो ये 12 दूनी 24 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 4 गए तो 1 बचा। दशमलव लगाया आपने, यहाँ पर 0 रख लिया, तो देखो 12 का इसमें जाएगा नहीं, तो एक 0 ले लेंगे यहाँ, और एक 0 यहाँ रखने के बाद में यहाँ 0 1 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 12 8 96, यहाँ से दहेली 10 में से 6 गए तो 4 बचा, यहाँ आपका 9, 9 में से 9 कुछ नहीं, आप एक 0 ले लेंगे, तो 12 3 36 हो जाएगा, ये 36, यहाँ से दहेली 10 में से 6 गए तो 4 बचा, और ये 0 1 लगा लेंगे, तो 12 3 36, यहाँ से 10 में से 6 गए तो 4। दोस्तों ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा, यहाँ क्या कर देंगे, ये डॉट डॉट कर देंगे हम, तो आपके ये भिन्न आ गई। यहाँ पर लिखेंगे आप 2.08 और ये 3 3 3 3 3 3, इस तरह से रख सकते हैं, यानी हटा दो इसे। ये यहाँ आप एक जोड़ा ये बना लें, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक इसका बन जाएगा, यानी जोड़ा तो 2 का ही बनता है, लेकिन यहाँ 0 रखें जोड़ा बन सकता है ये। तो यदि हम 1 से इसे दें या 2 से दें तो 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें किससे देना पड़ेगा, 1 से। 1 यहाँ रख लेंगे, तो 1 1 जा 1 हो गया, तो 1 आया ये। उसके बाद देखो आगे वाली संख्या लेनी है, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा ऊपर, और दशमलव आते ही हम 0 8 एक जोड़ा उतार लेंगे, इसमें देखो 1 आपको ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ एक ऐसी संख्या चुननी है जो 108, तो यहाँ हम ये 4 रख लें, तो देखो पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ 4 रखा हमने, 4 का गुणा किया, 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 हो गया, चला जाएगा तो 4 बार जाएगा, तो 4 हमने यहाँ पर लिख लिया, तो ये 96 हो गया, यानी 96 हुआ, तो 8 में से 6 गए तो 4 बचा आपका, और यह 10 में से 9 गए तो 1 बचा। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला आगे वाला जो जोड़ा है उसे ले लेंगे, ये जोड़ा ले लिया, यहाँ हमने 4 रखा है तो 4 इसमें प्लस कर देंगे, 4 और 4 8 हो जाएगा, और ये 2 28 हो गया। 28 हो गया, तो हम यहाँ पर 4 रख लें और 4 का एक गुणा कर दें इसमें,
4 चौक 16 के 6 हासिल का 1, 4 अट्ठा 32, 33 के 3 हासिल के 3, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 1136 हो गया। यदि हम 2 8 5 रख लेते हैं तो 5 का गुणा करें तो 5 25 के 5 हासिल के 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 के 2 हासिल के 4 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 1425। 1425 इसका मीन्स है कि कहीं मिस्टेक। दोस्तों देखो यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है, यानी 8 में से 6 गया तो आपका ये 2 होगा, और ये 10 में से 9 गया 1, 1233। तो देखो हमने यहाँ पर जो गुणा किया यानी 5 रखा है यहाँ पर, तो ये 1425 आया, इससे ज़्यादा आ गया। और यहाँ हमने 4 रखा, 4 रखते हैं तो 1136, तो यही वाला हो जाएगा। तो 4 रख लेंगे यहाँ पर और यहाँ 4 रख देंगे, तो ये आपका 1136 हो जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ से हमने एक कैरी ली, 13 हो गया। 13 तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। यहाँ 2 में से माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से हमने ढाई लेगी 12, 12 में से 3 गए तो ये आपके 9 बच जाएंगे। और यहाँ पर एक में से कुछ, एक में से कुछ नहीं बचा। अब उसके बाद में 4 रखा था हमने, तो 4 यहाँ रख के जोड़ देते हैं, 4 और 4 8 हो जाएगा आपका, और 8 का 8 हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आगे वाला जोड़ा ले लेते हैं, ये वाला जोड़ा ले लिया हमने। अब यहाँ पर कितना रखें, हम 3 रख लेते हैं, यानी 288, यहाँ पर 3 रख के 3 से करते हैं तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 3 8 24 के 4 हासिल के 2, 3 8 24, 25 26 के 6 हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 8649 हो रहा है ये 3 रखने पर। यदि हम यहाँ पर 4 रख लें, यानी 4 रखने पर क्या होगा, 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1, 4 अट्ठा 32 और 33 के 3 हासिल के 3 हो जाएंगे, 4 अट्ठा 32, 33 34 35 के 5 हो जाएंगे हासिल का 3, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी यहाँ पर 11,536 हो जाएगा। तो वो ज़्यादा हो रहा है, ये 9,000 साढ़े 9,000 के करीब है ये, तो ये वाला काम नहीं करेगा आपका, ये वाला काम करेगा। तो यहाँ पर 3 रख लेंगे तो ये हो जाएगा 8,600 और ये 49, या माइनस करेंगे हम, यहाँ से दहाई ली तो यहाँ कितना 13 हो गया, 13 तो ये 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 4 जाएगा, यहाँ से दहाई ली तो 12, 4 गए तो 8 और 4 12 होता है, या 6 में 6 गए, कुछ नहीं बचा आपका। तो यहाँ पर आप 3 लिख देंगे, और यहाँ जो वर्गमूल है वो आप वर्गमूल लिख देंगे। वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 1.443, ये आपका वर्गमूल हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ये 3 पार्ट है। यहाँ क्या करेंगे, ये आपका मिश्रित भिन्न में है तो साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 287 में 8 का गुणा किया हमने, 8 7 56 के 6 हासिल के 5, 8 8 64, यानी 64, ये 5 और 4 9, 69, 69 का 9 हो गया, और ये 6 बचा आपका 6, तो 8 दूनी 16, 16 4 20 और 2 22, 2296 हुआ। जो ऊपर वाला है वो इसमें ऐड हो जाएगा 5, 6 5 11 का 1 हासिल का 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 2 और 1 3, और ये 2 का 2, तो ये आपका कितना आ गया 2301 आ गया। तो आप यहाँ पर 2301 लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करें, हमें 3 स्थान तक ले जाना है, तो इसके लिए यहाँ दशमलव लगा करके 1 2 3 4
5 6, ये 0 ले लिया हमने। तो दशमलव के बाद 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो 1 जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा, 3 4 और 5 जोड़ा हो गया। सबसे पहले हमें फर्स्ट वाले जोड़ा के लिए करना है। तो देखो 5 25, 5 रखते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16, तो यहाँ पर हमें 4 रख लेना चाहिए और यहाँ हम 4 रख देते हैं। तो 4 चौक 16 हुआ, 16 यहाँ से दहाई ले, यहाँ 13, 13 में से 6 गए तो 7 बचा आपका। ये 7 है, यहाँ एक में से एक कुछ नहीं और ये 0 रख देंगे। यहाँ 4 रखा है तो ये हम ऐड कर देंगे, 4 और 4 8 हो जाएगा। ये 8 हुआ, सॉरी ये वाला हमें जोड़ा पूरा लेना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ आपका ये जोड़ करके 4 और 4 8 हो गया, ये 701 है। यदि हमने 6 रखा तो 516 आ गया, 7 रखा तो 609 आ गया और 8 रखा तो 704 आ गया। तो ये ज़्यादा हो गया, इससे हमें कम वाला लेना है यानी 7। तो हमें यहाँ पर 7 रख लेना चाहिए और ये 7 हो गया आपका। ये आपका 609 हो जाएगा। इसे यहाँ से रफ कर देंगे, 609 हो गया ये। तो यहाँ से हमने दहाई ली, यहाँ 11, 11 में से 9 गए तो 2, यहाँ 9 का 9 बचा और ये 6 में से कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पहले तो हमें यहाँ 7 7 दूनी 14 के 4 हासिल का 1 8 और 1 9, ये आपका 94 हो गया, 94 हो गया। और अभी आगे वाला जोड़ा लेना है तो हमें यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा और ये आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ संख्या सर्च करनी है कि कौन सा फिट बैठे। दोस्तों यहाँ पर 7 दूनी 14 का 4 और ये हासिल का 1 8 और 1 9 यानी 94 आया। तो हम यहाँ पर यदि 9 रख दें तो ये हमारा 8541 हो जाएगा। तो हम यहाँ ये 9 रख लेते हैं, यहाँ पर हमने 9 रखा तो ये आपका हो जाएगा 8541 हो जाएगा। देखो ये वाला जोड़ा आ चुका है आपका। तो यहाँ से दहाई ली, यहाँ 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ 9 में से 4 गए तो 5, यहाँ 1 बचा नहीं जाएगा, यहाँ से दहाई ली, 11 में से 5 गए तो 6, 8 में से 8 गया कुछ नहीं। आगे हम क्या करते हैं, एक जोड़ा ये उतार लेते हैं, ये जोड़ा उतारा हमने। अब यहाँ हमें क्या करना है, 9 प्लस कर देना है। तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल का 1 4 और 1 5 और ये 9 के 9। अब हमें कोई ऐसी संख्या देखनी है जो इसके समकक्ष हो, यानी हम यहाँ 9 5 8 और ये 4 रख के देखें। तो ये 4 रखा, 4 चौक 16 6 हासिल का 1 4 8 32 है, 33 के 3 हासिल के 3 हो गए, 4 पंजे 20 और 3 23 के 3 हासिल के 2 हो गए और 4 9 36 37 38 यानी 38,336। ये आपका 65,900 है। इसका मतलब हमें कोई बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। यहाँ हम 8 ले लें तो यहाँ 8 64 के 4 हासिल के 6 8 64 64 और 6 70 का 0 हासिल के 7 हो जाएंगे, 8 45 और 7 47 का 7 हो जाएगा हासिल के 4 और ये 8 9 72 72 और 4 76 यानी ये ज़्यादा हो रहा है। तो हमें संख्या कम लेनी पड़ेगी। यहाँ पर ये 7 ले लेते हैं और 7 का मल्टीप्लाई 7 7 49 का 9 हासिल के 4 7 8 56 यानी 56 और 6 और 4 10 का 0 हासिल का 1 5 और 1 6 आपका बच गया है। और 7 पन्ना 35 और 5 40 41 का 1 हासिल का 4
7 ने 63, 63 67, 67। ये मतलब आपका ये ज़्यादा हो रहा है 7, इसका मतलब यहाँ पर हम कितना रखें, 6 रखें, तब आपका जाएगा सही। 6 रखा हमने 6 से, यानी 6 6 36 के 6 हासिल का 3 और 6 अट्ठे 48, 50 और 51 का 1 हासिल के 5 हो जाएंगे, 6 पंजे 30 और 5 35 के 5 हो जाएंगे, 3 बचा। और ये 6 ने 54, 55 56 57, तो ये आपका 57,516 हो जाएगा। तो हम यहाँ 6 रख सकते हैं, हमने ये 6 रखा, तो ये हो गया आपका 57,516। यहाँ हमने इसे माइनस करेंगे, 6 हमने यहाँ रख लिया, तो यहाँ 10 में 6 गए तो 4 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा आपका, और 8 में से 5 गए 3 बचा, और यहाँ 5 में 7 जाएगा नहीं, यहाँ से दहाई ले ली 15, तो ये 8 बचा आपका। अब 8 बचा तो देखो ये 0, हाँ आपका एक जोड़ा तो ये आ गया, एक जोड़ा आपका ये आ गया। अब ये वाला जोड़ा यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ रखा, और यहाँ पर अब 6 प्लस करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, 8 और 1 9, और ये 5 का 5, और ये 9 का 9 आ जाएगा। अब इसमें देखो ये 9,592 है, और ये आपका 83 यानी 8,38,400 है। देखते हैं इसका कैलकुलेशन करके। दोस्तों यहाँ पर आपका हमने ये 8,384 तो आया था, एक ही जोड़ा ले लिया हमने 0 का, तब ये हो गया 83,000 यानी 8,38,400, 8,38,400 हो गया। और यहाँ पर आपका 9,592 है, यदि यहाँ हम 2 रख लें तब कितना हो जाएगा, ये 95,922। तब हम इसे दोस्तों यहाँ हम पहुँचे हैं कि यदि यहाँ पर हम 8 रख दें, यहाँ हम 8 रख दें, तो हमारा ये हो जाएगा 76,000 यानी 7,67,400, ये 25 हो जाएगा। देखो माइनस करके देखते हैं, यहाँ से दहाई ले, 10 में से 5 गए तो 5, या 9 में से 2 गए तो ये 7 हो जाएगा आपका, और यहाँ बचा 3, तो यहाँ से दहाई ली 13, 13 में से 4 गया तो 9 बच जाएगा आपका, और यहाँ कितना 7 में से 7 गए तो 0 बचेगा, और यहाँ पर आपका 3 में से जाएगा नहीं, यहाँ से दहाई ले लिए तो 13, तो ये बच जाएगा आपका 7, ये आपका 7 बच जाएगा। तो इस तरह से आपको 3 स्थान तक निकालना था, वो आपने निकाल लिया है। यानी इसका जो वर्गमूल है वो वर्गमूल आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2301 अपॉन का 8, और ये रूट में लेकर के यहाँ पर दिखा सकते हैं उसे 47.968, ये वाला आपका वर्गमूल हो जाएगा। ये दोस्तों रूट का साइन है ये वाला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ये 4th पार्ट है। ये यहाँ पर हमें विस्तृत भिन्न दी गई है, इसे क्या करना है, पहले आपको साधारण भिन्न में बदलना है। इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसका पहले गुणा होगा, और ये जो 2 ऊपर रखा हुआ है अंश वाला वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 367 और ये 7, यानी 7 7 49 के 9 हासिल के 4,
7 6 42 और 4 46 के 6 हासिल के 4 7 21 और 4 ये 25। अब इसमें क्या करना है, हमें 2 जोड़ देना है। यहाँ पर 9 10 11 का 1 हासिल का 1 6 और 1 7 और ये 5 का 5 और ये 2 का 2, यानी ये आपका ये हो जाएगा 2571 बट्टे 7। अब हमें क्या करना है, इसको दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलने के लिए यहाँ पर हमें 2571 को 7 से भाग देना है। ये 7 से भाग देंगे तब तो ये आपका 7 या 21, 5 में से 1 गया तो 4 और ये 7 6 42, 7 में से 2 गए तो 5 और ये 1 7 7 49 7 8 56, तो ये 7 बार जाएगा, यानी 7 7 49। यहाँ से ढाई ली, 11 में से 9 गए तो 2 बचा, यहाँ दशमलव लगाया और ये 0 हो गया। तब यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 हो गया। यहाँ से ढाई ली, 10 में से 4 गए तो 6 बचे, पॉइंट दशमलव लगा हुआ 0 ले लेंगे हम, तो ये 7 7 49 7 8 56, 7 ने 7 8 56, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और ये 56 यहाँ से देखता है ली, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ रख लेते हैं 4 और 1 0 में 1 0 ले लिया और ये हो जाएगा आपका 7 21 7 चौक 28 7 पन्ना 35 7 6 42 7 पन्ना 35, तो ये आपका 5 हो जाएगा। 7 पन्ना 35, यहाँ से 10 में से 5 गए तो 5 बचा, 1 0 ले लिया, तो ये यानी 7 7 49, तो ये 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ से 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 1 0 ले लेंगे तो 7 1 7 हो जाएगा और ये यहाँ पर 3 बचा 0, ये आपका 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ से दहाई ले तो 10 में से 8 गए तो 2 बचे, 1 0 ले लेंगे और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14। यहाँ से दहाई ले तो 10 में से 4 गए तो ये 6 बचेगा। ये 6 बचा, 1 0 ले लेंगे, तो 7 8 56, 7 में फिर 7 8 56, तो ये 8 हो जाएगा 56 और यहाँ पर ये 4 बचा। दोस्तों ये जो आपकी जो दशमलव भिन्न बनी है वो भिन्न कितनी है आपकी, देखो 367.28 5 7 1 4 2 8, ये वाला इतना ही ले लेते हैं हम। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम वर्गमूल निकालेंगे, ये दशमलव में हम ले आए इसे, हमने यहाँ इसे रख लिया, ये जो दशमलव भिन्न आई थी हमारी। अब इसके जोड़े बना लेते हैं, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक ये, एक ये, एक ये और ये वाला। अब सबसे पहले हमें 3 को काटना है, तो यहाँ पर हम 1 रख लेते हैं, 1 यहाँ रखा, 1 बन जा 1। अगर 2 रख लेते तो 2 दूनी 4 हो जाता, 2 दूनी 4 हो जाता तो वो ज़्यादा हो जाता, वो कामयाब नहीं होता। तो यहाँ हम 3 में से 1 गया तो 2 बचे और ये वाला पूरा जोड़ा हम यहाँ ले लेंगे। यहाँ लेने के बाद इसको इसमें प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो गया
तो उसके बाद में हम यहाँ 9 रखेंगे। तो यहाँ देखो 9 रखने पर 9 का 1 गुणा हो जाएगा, 9 ने 81 का 1 हासिल का 8, 9 दूनी 18 और 2 20 और 6 26 यानी 261 ये चला जाएगा। तो 9 हम यहाँ रख लेंगे तो 261 हो गया ये, इसे यहाँ से रफ कर देंगे। तो यहाँ 7 में से 1 गया तो 6 बचे आपके 6 और यहाँ पर हम 9 प्लस कर लेंगे, 9 दूनी 18 की 8 हासिल का 1 2 और 1 3 हो गया। देखो अब भी आगे वाला पेयर लेंगे तो ये दशमलव आ रहा है, तो यहाँ पर हम दशमलव का साइन लगाएंगे और ये 28 यहाँ आ जाएगा आपका। दोस्तों यहाँ पर 628 हो गया और ये 38 है। यहाँ कितना रखे हम, यदि इसमें 3 8 2 अगर 2 का दे देते हैं गुणा इसमें यानी 2 रख देते हैं यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 2 8 16 के 6 हासिल का 1 2 3 6 और 1 7 764 ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है हमें 1 रखना पड़ेगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये 381 हो जाएगा। तो 8 और 1 सॉरी ये माइनस करना पड़ेगा हमें, ये 8 में से 1 गया तो 7, 2 में से जाएगा नहीं, यहाँ से दाहिली 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ 5 में से 3 गए तो 2, 147 बचा। और यहाँ पर हम प्लस 1 किया, 1 रखा तो 1 प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 8 और ये 3। यहाँ पर ये वाला एक जोड़ा यहाँ उतार लेंगे, एक जोड़ा उतारा। अब यहाँ हम कितना रखें, देखो यहाँ पर हम 3 8 2 तो ये है ये पहले का। अब यहाँ हम रख लेते हैं 6, तो 6 से गुणा करें हम, 6 36 के 6 हासिल के 3, 6 दूनी 12 3 15 की 5 हासिल का 1 हो गया और 6 8 48 48 और 1 49 के 9 हासिल का 4, 6 दिया 18 और 2 20 और 2 22 यानी 22,956 और ये 24,757। तो आपका ये 6 बार यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 22,956। तो 7 में से 6 गए 1 बचा, 5 में से 5 गए तो 0 और ये 7 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से 1 दहाई ले ले तो यहाँ आपका 17 हो जाएगा 17। तो यहाँ पर आपका 8 2 16 17 8 बचाएगा, यहाँ 3 में से 2 गए तो 1 ये बचा यानी 57 वाला आ गया। अब ये 14 वाला पेयर ले लेंगे, ये 14 वाला पेयर लिया और इसमें क्या करेंगे, हमने ये 6 रखा, यहाँ पर 6 रखा है तो 6 इसमें ऐड कर लेंगे। तो 6 दूनी 12 के 2 हो जाएगा हासिल का 1 2 और 1 3 और ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा आपका। तो हमें कितना रखना चाहिए, हम यहाँ 4 रख लेते हैं, 4 रख के यहाँ देखते हैं कितना आता है, 3 8 3 2 4। तो इसमें 4 का ही गुणा करें हम, तो 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 ती 12 ये 2 हासिल का 1 4 8 32 और 1 33 का 3 हासिल के 3 हो गए, 4 ती 12 और 3 15 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका 1,80,114, ये हो जाएगा 1,53,296। तो ये आपका 4 रखा है हमने तो ये 4 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और ये 32 और ये 96। यहाँ ये 4 है, 4 में से 6 माइनस होगा नहीं तो यहाँ से दहाई ले, 14 में 6 गए 8 बचा, यहाँ 0 0 में से जाएगा ही, यहाँ से दहाई ले 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ 0 हो गया, यहाँ जाएगा नहीं तो यहाँ से दहाई ली तो यहाँ 10 में से 2 गए तो 8 और यहाँ 9 में से 3 गए तो 6 और यहाँ आपका 7 में से 5 गए तो 2 ये बच जाएगा। तो दोस्तों हमें 3 स्थान तक निकालना था, ये निकल आया है। तो हमारी जो संख्या थी
वो कितनी आई थी, यहाँ पर 2500 यानी 2571/7 और इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा वो आपका आएगा 19.164। ये आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों।